हेलो बच्चों, देखो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड्स एंड अरेलाइड्स। बच्चों हम पूरा कवर करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों जनरल क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन की यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो एल्काइल हैलाइड्स बच्चों होता क्या है। देखो एल्काइल हैलाइड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जैसे बाय हेलोजन एटम। तो बच्चों क्या करेंगे, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, हम क्या करते हैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से। हियर एक्स स्टैंड्स फॉर हेलोजन। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन एटम को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया एल्काइल हैलाइड। तो कोई सा भी हो सकता है, जैसे हमारे पास दो हारिंग करेंगे तो दो से हो जाएगा। बेंजीन हमारे पास एरोमेटिक होता है, बेंजीन का एरोमेटिक का हाइड्रोजन हमने क्या करा, हेलोजन से रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया एराइल हैलाइड। बच्चों हमारे पास जो हेलोजन है इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये कुछ भी हो सकता है हमारे पास में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, हम बात करते हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर। तो हमें पता है बच्चों बेसिक चीज़ों के बारे में कि सबसे पहले स्ट्रेट चेन होता है। अगर हमारे पास में फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरीन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए यूज़ करते हैं क्लोरो। ब्रोमीन के लिए यूज़ करते हैं बच्चों ब्रोमो। और आयोडीन के लिए यूज़ करते हैं आयोडो। ये हमारे पास हो गया आयुपेक नोमेनक्लेचर के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमारे पास है वो है CH3, CH2, CH के ऊपर लगा हुआ है Cl और हमारे पास हो गया CH3। अगर इसको थोड़ा सा ओपन करके हम लिखें तो हमारे पास क्या बना, CH3, CH2, CH और बच्चों साथ में लगा हुआ है Cl और फिर हमारे पास लगा हुआ है CH3। तो यहाँ पे जो Cl है वो बच्चों काम करेगा एज ए साइड ग्रुप। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो बच्चों सेकंड पोजीशन पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरो और 4 कार्बन की चेन हो गई तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो इस जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास है इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसी तरीके से देखो हमारे पास बाकी सारे जो हाइड्रोकार्बन है उनका भी हम नाम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, जिसका नाम होता है नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। फिर हमारे पास है देखो एक कार्बन है जिसपे 3 CH3 लगे हुए और Br लगा हुआ है। हमारे पास क्या लगे हुए हैं, 3 CH3 हमारे पास लगे हुए हैं कार्बन पे और बच्चों हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक Br। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। तो सेकंड कार्बन पे एक हमारा CH3 साइड ग्रुप हो गया और एक हमारे पास हो गया ब्रोमीन। तो क्या होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब देखो बच्चों जो सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे जो Cl है वो किस पे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको विनाइल क्लोराइड। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। और अगर हम यहाँ पे इसका नाम लिखें 1 और 2 तो हम बोलेंगे क्लोरो इथीन। दो कार्बन हो गए, ईथ डबल बॉन्ड के लिए ईन और फर्स्ट कार्बन पे Cl लगा हुआ तो उसको रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है हम उसकी प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग के लिए 1 2, ठीक है 3। तो जो ब्रोमीन हमारे पास है वो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है तो उसका नाम होगा 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है बच्चों, और डबल बॉन्ड से अगला जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हमारे पास होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन पे लगा हुआ है ब्रोमाइड तो इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक ब्रोमाइड। इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। आगे बच्चों देखो अगर हमारे पास एरोमेटिक है तो क्या होगा, देखो एक हमारे पास है Cl और एक हमारे पास है CH3। तो हम क्या बोलेंगे इसको ऑर्थो क्लोरो टोलवीन। बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगा होता है ना तो इसको हम बोलते हैं टोलवीन। बेंजीन के ऊपर CH3 क्या बन गया, हमारा टोलवीन बन गया। तो टोलवीन के साथ में ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, Cl। ऑर्थो का मतलब होता है बच्चों 1 2 पोजीशन। ठीक है, मेटा का मतलब होता है 1 3 और पैरा का मतलब होता है 1 4। पैरा का मतलब होता है 1 4 पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो बच्चों नंबरिंग हम करेंगे कार्बन की। तो ये जो हमारे पास फिनाइल है जो बेंजीन है ना इसको हम साइड ग्रुप की तरह यूज़ करेंगे और जब इस साइड ग्रुप की तरह यूज़ होता है तो क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो फिनाइल हमारे पास है CH2 है और CH2 पे लगा हुआ है Cl। तो एक हमारे पास साइड ग्रुप हो गया फिनाइल और एक हमारे पास हो गया Cl। तो हमारे पास क्या होगा क्लोरोफिनाइल मीथेन। तो चेन में तो हमारे पास एक ही कार्बन है तो हमारे पास नाम क्या आ गया, मीथेन। यहाँ पे फिनाइल और क्लोरीन यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है एज अ साइड ग्रुप। इसका कॉमन नेम जो बोल जाता है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है,
बेंजाइल, बेंजीन पे CH2 बेंजाइल ग्रुप बन गया, उस पर लगा हुआ है Cl, तो नाम क्या आ जाएगा इसका, बेंजाइल क्लोराइड इसका नाम बन जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे पास है CH2Cl2, तो एक कार्बन है जिसमें हमारे पास क्या लगे हुए हैं, 2 Cl लगे हुए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, डाई क्लोरो, और एक ही कार्बन होने की वजह से नाम आ जाएगा मीथेन, और हम इसको बोल देते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है CHCl3, तो एक कार्बन पे 3 Cl लगे हुए हैं, तो ट्राई क्लोरो मीथेन हम यहाँ पे इसको बोल देंगे, या इसका कॉमन नेम हमारे पास बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे CHCl3 बच्चों क्लोरोफॉर्म होता है, ये हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ऐसे ही CHBr3 हमारे पास जो होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। और अगर CHI3 हमारे पास है तो इसको क्या बोल देंगे, आयोडोफॉर्म बोल देंगे। इस तरीके से हम इनके नाम लिख लेंगे, ठीक है। CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉमन नेम, ठीक है। अब हमारे पास देखो लास्ट CH3 CH2 CH2F, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3। तो फ्लोरीन हमारे पास लगा हुआ है, 3 कार्बन की चेन है, तो आ जाएगा 1 फ्लोरो, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स की। तो पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन है, मोनो है, बाई है, ट्राई है। दूसरा हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मतलब जो कार्बन से साथ बच्चों हेलोजन का बॉन्ड बना हुआ है, तो उसका नेचर क्या है, उसके बेसिस पे बात करेंगे। भाई कार्बन जो हमारे पास है हेलोजन से बॉन्ड बना रहा है, हो सकता है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, है ना, इसी के साथ में वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, एलाइलिक हो, वो सब बच्चों यहाँ पर आता है। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हमारा जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है और उसी के साथ में क्या कर रहा है, वो बॉन्ड बना रहा है हेलोजन से, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है एलाइलिक और बेंजाइलिक की, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, मोनो हेलो एल्केन्स, मतलब मोनो का मतलब होता है एक, हेलो का मतलब होता है बच्चों हेलोजन, इसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारी चीज़ें हमारे पास मिल सकती हैं हमें, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एल्काइल का मतलब हो गया कार्बन चेन, अराइल का मतलब हो गया बच्चों बेंजीन, एरोमेटिक कार्बन, ठीक है। अब देखो, तो अगर हमारे पास कार्बन चेन पे हमारे पास लगा हुआ है हेलोजन, तो क्या बोलेंगे इसको, मोनो हेलो एल्केन। तो हेलोजन हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स करते हैं बच्चों, देखो इसके ऊपर हमारे पास है C2H5Cl, तो क्लोरो इथेन हमारे पास बन जाएगा। C3H7Br, तो ब्रोमोप्रोपेन बन गया 3 कार्बन की वजह से, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो बेंजीन पे लगा हुआ है फ्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे लगा हुआ है Cl, तो हमारे पास हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे लगा हुआ है ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। और अगर बेंजीन पे लगा हुआ है आयोडीन, तो क्या बोलेंगे इसको, आयोडोबेंजीन बोल देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास इनका नोमेनक्लेचर आ गया। आगे देखो बच्चों, अगर हमारे पास में 2 हेलोजन लगे हुए हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब क्या हो जाएगा 2, हेलो का मतलब हेलोजन, और एल्काइल का मतलब हो गया कार्बन चेन, और एराइल का मतलब हो गया बच्चों एरोमेटिक रिंग, बेंजीन जैसे, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखो बच्चों, हमारे पास है 2 हेलोजन लगे हुए हैं, एक फर्स्ट कार्बन पे एक सेकंड कार्बन पे, तो 1 और 2 नंबरिंग कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1 2 डाई हेलो एल्केन, ठीक है बच्चों। और एडजेसेंट कार्बन पे जब 2 ग्रुप लगे होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, विसिनल डाइहलाइड। कब यूज करते हैं, टू सेम ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन बच्चों। तो एडजेसेंट कार्बन पर 2 सेम ग्रुप लगे होते हैं, तो क्या वर्ड यूज करते हैं, विसिनल। एक अगला आता है जेमिनल। जेमिनल का मतलब होता है सेम कार्बन के ऊपर 2 हेलोजन लगे होते हैं, तो आ जाएगा 1 1 डाई हेलो एल्केन। तो एक ही कार्बन पे 2 हमारे पास सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हम बोल देते हैं जेमिनल, ठीक है। इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं विसिनल और जेमिनल का। एडजेसेंट में विसिनल, और अगर सेम कार्बन पे 2 हेलोजन लगे हुए हैं तो जेमिनल। अब देखो बच्चों, जैसे हमारे पास है बेंजीन, तो बेंजीन के अंदर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दोनों सेम ग्रुप आ गए, तो आ जाएगा 1 2 डाई हेलो बेंजीन। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या 1 3 है, तो 1 3 डाई हेलो बेंजीन।
अगर 1,4 पे होगा, जिसको हम पैरा भी बोल देते हैं, तो 1,4 डाई हेलो बेंजीन, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है जो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में बता करके। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। तो बच्चों आपके पास नेम गिवन है, आप इनका स्ट्रक्चर बताइए और बताइए कौन सा इसमें से हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है विसिनल डाइहैलाइड का। ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 12 है। द पोजीशन ऑफ बी आर इन द कंपाउंड। ये हमारे पास जो बी आर है कैन बी क्लासिफाइड एज। तो ये जो बी आर हमारे पास है जो लगा हुआ है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी पोजीशन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एलाइल, एराइल, विनाइल या सेकेंडरी। ये आपको भी हमारे पास क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है पोली हेलो एल्केन्स या पोली हेलो एरीन्स। पोली का मतलब होता है जब नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्या होते हैं बच्चों, मोर देन टू हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट। जैसे हमारे पास है 1 2 3, तीन हेलोजन लगे हुए हैं, एक फर्स्ट कार्बन पे, एक सेकंड कार्बन पे, एक थर्ड कार्बन पे, तो हम क्या बोलेंगे 1 2 3 ट्राई हेलो प्रोपेन। तो प्रोप का मतलब तीन कार्बन। नेक्स्ट देखो 1 2 3, तो बच्चों तीनों एडजेसेंट कार्बन पे हमारे पास लगे हुए हैं हेलोजन, तो 1 2 3 ट्राई हेलो बेंजीन। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो इस तरीके से बना हुआ है, हमारा एक ग्रुप लगा हुआ है, फिर गैप के साथ में दो ग्रुप लगे हुए हैं। बच्चों इस टाइप में जब हमारे पास होता है ना, जब हम नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लोवेस्ट सम रूल। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं जितनी भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है उस तरीके से हम क्या करते हैं इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, और जिस नंबरिंग से हमारे पास में लोवेस्ट नंबर हमें देखने को मिलता है 1 2 3 4, मतलब जो भी साइड ग्रुप के पोजीशन है उसकी नंबरिंग का सम कर लो भाई। एक हमारे पास है फर्स्ट कार्बन पे, एक हमारे पास सेकंड पे है, एक हमारे पास फोर्थ पे है, तो 4 और 2 6 और एक 7, तो यहाँ पे जो नंबर मिला वो मिला 7। अगर इसी तरीके से नंबरिंग करते हैं 1, इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो एक ग्रुप हमें मिलता फर्स्ट कार्बन पे, एक मिलता सेकंड कार्बन पे, एक मिलता फिफ्थ कार्बन पे, तो इसका जो नंबर आता वो क्या आता, 8 आता। तो लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से हमारे पास 7 क्या है, छोटा नंबर है, तो नंबरिंग इस तरीके से की जाएगी, ना कि इस तरीके से। ठीक है, तो आपको हमारे पास जो नाम आएगा वो आएगा 1 2 4 ट्राई हेलो बेंजीन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई चीज़ आती है तो हम क्या करेंगे उसमें लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे, साइड ग्रुप्स की पोजीशन को सम करेंगे, जो लोवेस्ट नंबर हमारे पास आएगा उसको हम अपना प्रायोरिटी मानते हुए अपना नाम लिखेंगे। आगे देखो बच्चों हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड। जो कार्बन हमारे पास है बच्चों जो हेलोजन से बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3, मतलब वहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब देखो पाई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का मतलब होता है बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0। तो जो स्टेरिक नंबर निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ना वो होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और कार्बन पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड होते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है sp3, और जब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल होती है, और जो बॉन्ड एंगल हमारे पास आता है वो आता है 109.28 डिग्री का। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल यहाँ पे जो बनते हैं बच्चों, टोटल एंगल वो हमारे पास कितने बनेंगे 6, टोटल एंगल 6 बनते हैं, और ईच एंगल जो हमारे पास होता है वो होता है 109.28 डिग्री का, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास दो एग्जांपल गिवन है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, जिसने हेलोजन से बॉन्ड बनाया। ऐसे दूसरा देखो कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और उसने क्या करा हेलोजन से बॉन्ड बनाया। लेकिन बच्चों यहाँ पर ना डिग्री का डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस किसका मिलेगा डिग्री का। जैसे ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट वाला, ये 3 डिग्री का कार्बन है, ठीक है, और जो सेकंड वाला है इसमें एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये कैसा हो गया 2 डिग्री का, इसमें दो कार्बन एटम से अटैच है। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो है, लेकिन उसकी डिग्री अलग अलग हो सकती है। इसी के अंदर देखो बच्चों हमारे पास होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक का मतलब होता है जो डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं उससे अगला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो हमारे पास होगा ना बच्चों, उसको बोला जाता है एलाइलिक। क्या बोलते हैं उसको एलाइलिक कार्बन। ठीक है, जो दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उससे जो अगला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बच्चों क्या होगा एलाइलिक कार्बन होगा। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास डबल बॉन्ड वाले कार्बन हो गए, उससे अगला कार्बन कैसा होगा एलाइलिक होगा, और इससे अगला कार्बन जो नीचे वाला कार्बन भी है ये भी क्या कहलाएगा एलाइलिक ही कहलाएगा।
ठीक है। एलाइलिक कार्बन की बच्चों कंडीशन है कि उसको sp3 हाइब्रिडाइज ही होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर हम उसको sp2 हाइब्रिडाइज नहीं रख सकते। जैसे देखो हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन आ गए, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो हमारे पास कैसा हो गया, एलाइलिक हो गया। और एलाइलिक कार्बन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं एलाइलिक क्लोराइड, या इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आएगा 3-क्लोरोप्रोपीन, ठीक है। आगे बच्चों देखो, इसी हिसाब से देखो हमारे पास बेंजीन के साथ में नेक्स्ट कार्बन हमारे पास कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो जिसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन जो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होगा, क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइलिक कार्बन। देखो बेंजीन के बाद हमारे पास लगा हुआ है CH2, तो क्या बोला इसको, बेंजाइलिक कार्बन। लेकिन यहाँ पर भी बच्चों इसकी डिग्री अलग अलग हो सकती है। देखो यहाँ पर इसकी डिग्री 1 डिग्री है, यहाँ पर इसकी डिग्री कैसी है, 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री वो एक अलग बात है, लेकिन बेंजीन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक कार्बन कहलाएगा। अब बच्चों देखो, अगर हम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखो तो इसमें हमारे पास आता है विनाइलिक। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही अगर हमारा कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, विनाइलिक कहलाएगा। एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, और विनाइलिक का मतलब है डबल बॉन्ड वाला ही कार्बन, ठीक है। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना बच्चों, वही हमारा क्या होता है, विनाइलिक कार्बन होता है। तो विनाइलिक कार्बन पे हमारे पास लग गया हेलोजन। जैसे देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर क्या लग गया, Cl, तो उसको बोल देंगे विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब देखो एराइल का मतलब क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर ही हमारे पास लग जाए हेलोजन तो उसको बोलेंगे एराइल हैलाइड, क्या, फिनाइल हैलाइड। देखो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ही हमारे पास क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एराइल हैलाइड बन गया बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट कार्बन यहाँ पर देखो हम बात करें, देखो क्लासीफाई द फॉलोइंग एल्काइल और एराइल हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारे पास में 2 हेलोजन प्रेजेंट है, एक हमारे पास प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पे, एक हमारे पास प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पे। तो 2 हेलोजन होने की वजह से ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया। यहाँ देखो बच्चों, ये हमारे पास है, ये होता है नेफ्थलीन, ठीक है। और बच्चों नेफ्थलीन कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अराइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हेलोजन हमारे पास लगा हुआ है एरोमेटिक के ऊपर, तो मोनो हेलो एरीन। तो बच्चों हेलोजन एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक, तो नेफ्थलीन भी हमारा एरोमेटिक होता है, जैसे बेंजीन होता है ऐसे नेफ्थलीन होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे पास 1 Br, 2 Br, 3 Br, तो ये कंपाउंड किसका हो गया, ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, बेंजीन हमारे पास है, बेंजीन पे क्या लग गया, ब्रोमीन, बेंजीन के ऊपर ही हमारे पास ब्रोमीन लग गया, तो उसका हम क्या बोलेंगे, एराइल हेलो एरीन, और हमारे पास 2 ब्रोमीन है तो डाई हेलो एरीन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन कहता है राइट द यूनिक नोमेनक्लेचर। देखो हमारे पास 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। तो एक हमारे पास लगा फर्स्ट कार्बन पे, एक हमारे पास लगा हुआ थर्ड कार्बन पे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा 1 3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है। नेक्स्ट देखो, एक फर्स्ट कार्बन पे है, दूसरा Cl पे है, दूसरा सेकंड पे, तीसरा थर्ड पे, लेकिन 2 तो हमारे पास लगे हुए हैं Br और एक लगा हुआ बच्चों Cl। और हमें पता है जब डिफरेंट साइड ग्रुप हमारे पास होते हैं बच्चों, हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट साइड ग्रुप, तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं इन फाइल राइटिंग द नेम। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखो हमारे पास है बच्चों ब्रोमो, और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो Br पहले आता है, तो 1 3 डाई ब्रोमो ये पहले लिखा जाएगा, 2 क्लोरो बाद में आएगा, और फिर हमारे पास आ जाएगा 4 कार्बन की चेन होने की वजह से ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद बताना है, ठीक है। विनाइलिक का मतलब हमने पढ़ लिया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही अगर कोई हेलोजन हमारे पास प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं, उसको विनाइलिक बोल देंगे। देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही क्या प्रेजेंट है, हेलोजन, तो ये कैसा हो गया, विनाइलिक। यहाँ देखो डबल बॉन्ड वाले से अगला कार्बन जो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, हेलोजन, तो ये कैसा हो गया बच्चों, एलाइलिक हो गया। नेक्स्ट देखो, बेंजीन के ऊपर ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हेलोजन, तो ये क्या हो गया बच्चों, हेलो एरीन हो गया। यहाँ देखो बच्चों, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन है sp3, और sp3 कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, हेलोजन, तो अगेन ये कौन सा ग्रुप हो गया,
एलैलिक। बच्चों जेई मेंस 2024